प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं एफएचएल टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। आज हमारे साथ है हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रामपाल यादव जी। तो आज उनसे बात करते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम किस तरह से अब काम कर रहा है। और आज यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम के तहत वो हिसार पधारे हुए थे, जहाँ पर उनकी यहाँ की जो जिला की बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, उसकी भी मीटिंग थी। यादव साहब, स्वागत है आपका। जी जी। तो आज आप हिसार पधारे रेवाड़ी से स्पेशल, तो क्या कोई खास प्रोग्राम था या किस तरीके से सर? हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जी की तरफ से आज मैं हिसार में जी प्रवास के दौर पे आया था जी सर। और साथियों से मिलना हुआ। जी अनेक मुद्दे हैं प्राइवेट स्कूलों के जी सर। और उन समस्याओं को लेकर के हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। जी जी पीछे अभी मिडल एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी संघर्ष रहा जी सर। और सरकार से टकराव भी रहा, जी लेकिन पहली बार तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी सर। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से माननीय श्री मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा जी कि उन्होंने सीबीएसई जो स्कूल्स हैं उनके मिडल के एग्ज़ाम को लेकर के इस साल उन्होंने अपना जो स्कूलों को शिक्षा विभाग को आदेश दिया और वो कैंसिल कर दिए हैं। जी 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 लेकिन उनका कहीं ना कहीं इरादा है कि भी अगले वर्ष हम करेंगे। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जी सर। आग्रह करूंगा कि सीबीएसई के स्कूलों को इससे किसी प्रकार की छेड़खानी ना हो, जी जी क्योंकि हम जब हरियाणा गवर्नमेंट से एनओसी ले चुके हैं जी सर। और हरियाणा प्रदेश में जितने भी तमाम सीबीएसई स्कूल्स हैं, जी इस बात को लेकर के नाराज़गी है कि एग्ज़ाम से हमें कोई डर और भय नहीं लगता। एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम सीबीएसई स्कूल्स लें, जी सर। सेंट्रल बोर्ड दिल्ली ले। और एक तरफ गवर्नमेंट खुद अपनी 10वीं 12वीं को लेकर के सीबीएसई में जा रही है जी और उसके ठीक विपरीत सीबीएसई स्कूलों को जिस प्रकार से एक उनके ऊपर मनमर्जी थोपने के काम जो कर रही है कि भाई शिक्षा बोर्ड भिवानी एग्ज़ाम लेगा, यह कहीं ना कहीं सरासर सीबीएसई स्कूलों के साथ घोर अन्याय है। जी सर। और इसका पूर्ण विरोध कर रहे हैं हम। जी सर। तो एक और जो अन्य नियम चल रहा है, जो 134A, जो कि एक जिसमें कि आपके स्कूलों को सरकार की तरफ से जो रियायती दरों पर जो विद्यार्थी पढ़ाए गए हैं उनकी फीस आपको देनी थी, उसका भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है, वो भी आपको रियम्बर्समेंट नहीं हुई है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इस मामले में माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी को ज्ञापन दिया था और उसका ज्ञापन दिसंबर में भी दिया, 4 जनवरी को भी हमने दिया। जी जी और हमारी मांग है कि 134A को समाप्त किया जाए, जी राइट टू एजुकेशन को हरियाणा के अंदर लागू किया जाए। जी जी और 134A नियम के तहत जो 2015-16 से सभी मेरे प्रदेश के सभी स्कूल पढ़ाते आ रहे हैं, जी जी उसका जो हमारा पीछे का जो बकाया है, जी प्रतिपूर्ति है, मैं अपने शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसको जितना जल्दी हो सकता है आप तुरंत उसको जो है जारी करें, क्योंकि जब सिर से पानी चला जाता है तो वो जो है ठीक नहीं रहता। जी, जी। इसलिए सरकार की तरफ से इस प्रकार का प्रयास रहना चाहिए ताकि वो पैसे 2015 से लगातार अब तक है जी वो वापस किया जाए और हम यह जो है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। जी दूसरा मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि आने वाले नए सेशन में 22 और 23 में जी सर। हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में राइट टू एजुकेशन लागू है, जी ऐसे ही यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी राइट टू एजुकेशन को लागू करें और जो फीस हम ले रहे हैं 75% हरियाणा सरकार उसका भुगतान करे। जी। हम 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। जी सर। तो जैसा कि ऐसा भी होता है कि कई, जैसे आप लोग टैलेंट हंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, या जो स्कॉलर बच्चे होते हैं लेकिन अगर वो गरीब हैं, उनके माता पिता वो फीस वहन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी कोई विशेष प्रावधान है आपकी एसोसिएशन और आपके सभी हरियाणा के स्कूल? हाँ, नहीं, मेरे हरियाणा प्रदेश के स्कूल पिछले लगातार सरकार की जो शिक्षा विभाग की पद्धति जो लागू है जी उसको लगातार हमारा कहीं टकराव नहीं था, लेकिन 2015-16 से लेकर के अब तक जी हमने हमेशा गरीब बच्चों को, बेसहारा बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं गरीबों के नाम पर सक्षम जो परिवार है जी 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 वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। जी। असलियत में जो सरकार की नीतियाँ हैं वो गरीब तक नहीं पहुँच रही। जी जी उसका कारण है कि गलत जो है डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ला करके आय का विभाग का जो है जी ऐसे एफिडेविट बनवा करके और वो EWS के माध्यम से सरकारी अपने प्राइवेट स्कूलों में आ गए ऐसे बच्चे,
तो मेरी सरकार से मांग है जी कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, जी सर। जो वास्तव में विद्यार्थी जो पेरेंट्स गरीब नहीं है, गरीब की श्रेणी में नहीं आते और नाजायज़ फ़ायदा हाँ, उठाए। ये मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो न्यायोचित है और जो जिसको एक्चुअल में जो डिजर्व करता है उसी को मिलना चाहिए। वास्तव में जो गरीबी रेखा के जी, नीचे जी, आते हैं उनको हम आज भी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। जी तीसरा, मेरे आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मैं मांग करता हूं कि ये 2013 के अंदर गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस समय 300 रुपये फीस थी, जो कि आज इस महंगाई में 300 रुपये फीस कुछ भी नहीं है। आप प्राइमरी में कम से कम जो है 1500 रुपये और मिडल के अंदर 2500 रुपये और सीनियर सेकेंडरी में 3500 रुपये ये फिक्स करें, और जब भी सरकार के आदेश होंगे हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। जी सर, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे यादव साहब, जो कि हरियाणा स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं हरियाणा स्टेट के। तो उन्होंने कुछ मुद्दे बताए हैं कि जो सरकार के साथ थोड़ा उनका मतभेद चल रहा है पूरी स्कूल एसोसिएशन का, तो उसी को लेकर जी अब जैसा कि एक और मांग वो बता रहे हैं कि उनके एसोसिएशन की है हरियाणा गवर्नमेंट से। जी प्लीज़। हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी स्कूल और सभी साथियों का जो है सभी का आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्कूलों की समस्या है, जी सर। और सरकारों में मुख्यमंत्री जी बैठ कर के बातचीत करते हैं, टेबल पर उन सभी मुद्दों को निपटाते हैं और आपस में एक तालमेल करके और आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं और बच्चों को एक अच्छा माहौल देते हैं। लेकिन इस बार जो पिछले 2-3 साल से जो टकराव चल रहा है, उस टकराव को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि वो मेरे आग्रहपूर्वक कहीं ना कहीं आप यानी निश्चय करें, प्राइवेट स्कूल जितनी भी एसोसिएशन है उनके साथ एक बार बैठ कर के टेबल पर उनकी जो समस्याएं, अनेक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करें और निदान करने के बाद एक अच्छा माहौल क्रिएट हो हरियाणा में, ये मैं विश्वास करता हूँ। जी धन्यवाद सर, और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हैं FHL टाइम्स पर। मैं मनदीप पंडित, फोटो जर्नलिस्ट बॉबी कौशिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू सर।